अब आपके यहाँ पता नहीं भाट को क्या कहते हैं। वो देवी देवताओं की फोटो अपने एक रखता है कंधे पे और दोनों तरफ उसके टोकरी और उसके ऊपर कपड़ा होता है, उसमें मूर्तियाँ रखता है और दिन भर जाता है गांव-गांव और अंधभक्त जनता से पैसा, नाज, ये घी तेल सब मांगता है और मांगने के बाद घर आके वो मूर्तियों का झोला कोने में फेंक देता है और जो माल मिला है उससे मौज करता है। उसको मूर्तियों से कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन वो जानता है ये मूर्ख जनता है इन मूर्तियों के नाम पर हमें पैसा और खाना पीना देगी और वो धंधा है अपना करता है। ये होता है भाट। एक होता है अनुयायी जो ये कहता है कि अरे इस महापुरुष ने इतना बड़ा बीड़ा उठाया था हमारे उद्धार के लिए, हमारे लिए कुर्बान हो गया, तो अब हमारा ये कर्तव्य है कि उनके इस कारवां को हम आगे बढ़ावें और उनकी नीतियों को लेकर के वो जन आंदोलन करता है, उनके अधूरे सपने को पूरा करता है। वो होता है अनुयायी। अब चाहे बाबा साहब अम्बेडकर का ले लो, चाहे ज्योतिराव फुले का ले लो, चाहे महामना राम स्वरूप वर्मा का ले लो, चाहे जगदेव बाबू का ले लो या किसी महापुरुष का ले लो, आपको दो तरह के लोग मिलेंगे। हमने एक दिन हिसाब लगाया कि बाबा साहब के फोटो जगह जगह लगी है और बाबा साहब का विचार फैल नहीं रहा है। इसी यही समस्या पैदा हुई थी महामना बुद्ध के ज़माने में। अशोक का जब शासन आया तो अशोक ने कह दिया कि भाई चीवर और भोजन जो भिक्षुओं को है वो सरकार की तरफ से फ्री मिलेगा। तो लाइन लग गई रोज चीवर लेने वालों की, भोजन लेने वालों की। 60,000 भिक्षु भोजन करने लगे और चीवर ले गए। तो एक दिन अशोक ने हिसाब लगाया कि 60,000 आदमी प्रचार में लगा है और प्रचार फैल नहीं रहा है। तो उन्होंने एक संगति बैठाई, 5-5 आदमी के कमीशन बनाए 5, और ये कहा कि जितने चीवर ले जा रहे हैं और खाना खाने आते हैं इनसे तुम केवल पंचशील पूछ लेना। जो पंचशील भी न जानता हो उसका चीवर छुड़ा लेना, उसका खाना बंद कर देना। तो कोई पंचशील नहीं जानता था। 60 आदमी कुल निकले जो पंचशील जानते। तब बुद्ध को यह एहसास हुआ कि अरे कितनी बड़ी हमसे गलती हो गई। ये सब जितने आए हैं ये सब खाना आना खाते हैं, चीवर पहनते हैं मुफ्त का, इनको विचार से कोई मतलब नहीं है। इनका असली आशय भोजन और वस्त्र। आज जगदेव बाबू के फोटो लगाने वालों की कमी नहीं रही है, ये रोज बढ़ रही है। जयंतियाँ भी मनने लगी हैं, शहीद दिवस भी मनने लगा है, लेकिन जगदेव बाबू ने क्यों कुर्बानी दी थी आज तक ये कभी नहीं बताते। अरे भाई जब जगदेव बाबू बढ़िया नेता थे तो ये भी बताओ वो किस पार्टी के नेता थे। ये जितने जयंतियाँ या शहीद दिवस मनाते हैं जगदेव बाबू का, ये कभी नहीं बताते हैं कि जगदेव बाबू किस पार्टी के नेता थे और उन्होंने किन मांगों को लेकर कुर्बानी दी। बस बहुत बड़े आदमी थे, बहुत महान थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई, हम उनके साथ हैं, ये बातें करेंगे। तो इसमें पहचान करने की कोशिश करो
और देखो, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अब दो ही रास्ते देश में हैं। या तो आप निरादर और गरीबी में मर जाओ, ये निरंतर बढ़ती रहेगी, या जगदेव बाबू के बताए रास्ते पर चलो। जगदेव बाबू एक क्रांति पुंज थे। उन्होंने जिन मांगों को लेकर अपनी शहादत दी, उनको कंठस्थ करिए और उसमें देखिए कितनी बड़ी क्रांति छुपी हुई है। जगदेव बाबू की फोटो लगा लेने से क्रांति नहीं हो सकती। जगदेव बाबू क्यों मारे गए? जगदेव बाबू जैसे तो जाने कितने दलित पिछड़े हैं। और आज जो हमने ये तीन आपको बताए, भक्त, भाट और अनुयायी, तो भक्त और भाट ये मिशन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी होते हैं। महामना बुद्ध तो मोहम्मद साहब जब क्रांति कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, तो उन्होंने एक बात बहुत बढ़िया बताई कि दो लोगों को परखना, एक मुखालिफ और एक मुनाफिक। मुखालिफ सामने दिखाई पड़ता है, दुश्मन होता है, उससे लड़ना बहुत आसान होता है। एक मुनाफिक होता है जो साथ चलता है, जो लड़ाई में साथ रहता है, लेकिन वो ऐसी ऐसी हरकत करता है कि लड़ाई कमज़ोर हो जाती है। उससे निजात पाना बहुत कठिन होता है। आज आप देख रहे हो, बाबा साहब के उत्तराधिकारी बहुत लोग बने हैं। ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ। हरियाणा का चुनाव हो रहा है, वहाँ दो दलित नेता, एक मायावती और एक चंद्रशेखर रावण, जो नया नया हो रहा है, इनका चरित्र कैसे समझ में आ जाता है। ये दोनों एक चौटाला के साथ मायावती है और जेजेपी एक पार्टी है, उसके साथ रावण। ये दोनों सत्ता में रह चुके हैं, इनके पास माल बहुत है और इनकी जनता में हैसियत दो कौड़ी की रह गई। जनता जहाँ जाते हैं तो मारने को तैयार है, तो वो जेब मिटाने के लिए दोनों नेताओं को खरीद लिया है। एक ने मायावती को, एक ने चंद्रशेखर, कि दलित वोट हमें सब मिल जाएगा और हम सरकार बना देंगे। झूठ है। तो जो क्या यही बाबा साहब का मिशन था? कितना तस्वीर अब साफ होती जा रही है कि ये भाट लोग महापुरुष का कितना अहित करते हैं। बाबा साहब के विचारों को इनने, दुश्मन ने नहीं ख़त्म किया, ये भाटों ने ख़त्म किया है। बाबा साहब का विचार मर गया है, फोटो रह गई है।